क्लास 12th हिंदी मीडियम, सब्जेक्ट मैथमेटिक्स, और चैप्टर चल रहा था हमारा फर्स्ट संयुक्त फलन। तो हम एक्सरसाइज 1.1 कर चुके थे। एक्सरसाइज 1.1 संयुक्त फलन की एक्सरसाइज 1.1 हो गई। इनवर्स फंक्शन बता दिए थे मैंने। इसकी प्रॉपर्टीज जो थ्योरम है ना, थ्योरम्स को अपन रेगुलर क्लास में करेंगे। अभी आप इनवर्स फंक्शन में बता चुका था। 15th एग्जाम्पल, ये सब थ्योरम है, थ्योरम बाद में कर लेंगे। अब एग्जाम्पल देखिए, 1.1 तो हो गई थी कंप्लीट। एग्जाम्पल 7 बता दिया था मैंने। एग्जाम्पल 8 इनवर्स फंक्शन निकालना, और 9 भी बता दिया। तो इनवर्स के लिए 1/1 फंक्शन होना जरूरी है। इफ़ ए फंक्शन इज 1/1 देन फंक्शन इज इन्वर्टिबल। if function is 1/1 then function is अगर फलन एक की आच्छादक है तो वह व्युत्क्रमणीय होगा। उसका इनवर्स ज्ञात किया जा सकता है, व्युत्क्रम फलन ज्ञात किया जा सकता है, प्रतिलोम फलन ज्ञात किया जा सकता है। तो ये गुणधर्मों में शामिल है। अब एग्जाम्पल नंबर 10 देखो, उदाहरण 10। प्रॉपर थ्योरम से अगर चाहिए तो मैं सोच रहा हूँ रेगुलर क्लास में कराएं। पहले कभी आई नहीं है, लेकिन अब भी कराना है। और रेगुलर क्लास में चाहो रेगुलर नहीं तो मैं करा दूँ वैसे भी, लेकिन थ्योरम पर बेस्ड कोई बस एक याद रखना है, व्युत्क्रमणीय फलन के लिए एक की आच्छादक होना चाहिए। और एक की आच्छादक निकालना मैं अभी पिछले एग्जाम्पल में बता चुका हूँ। उदाहरण 10 है, यदि f q से q में fx = 2x तथा फलन g q से q में ये भी gx = x + 2, तो सत्यापित करो गॉस संयुक्त फलन का इन्वर्स बराबर f इन्वर्स ओ g इन्वर्स। ये सत्यापित करना है। तो देखिए, सत्यापित करने के लिए हमें पहले तो सब परिभाषित है भी या नहीं ये देखना पड़ेगा। हल है हल के लिए f है g से q से q में, q से q तथा g q से q, ये दोनों इक्वल हैं। इसलिए गॉस में परिभाषित हैं, तो गॉस q से q में परिभाषित होगा। और f और g दोनों क्या हैं? एक की आच्छादक फलन है। f तथा g दोनों एक की आच्छादक फलन है। जो रेखिक फलन होते हैं वो एक की आच्छादक होते हैं। रेखिक फलन है तो दोनों क्या होंगे? एक की आच्छादक। जब एक की आच्छादक हो तो इसका इन्वर्स। इसलिए गॉस का प्रतिलोम फलन गॉस इन्वर्स q से q में विद्यमान होगा, यानी परिभाषित होगा। f और g दोनों एक ही की आच्छादक हैं। दोनों रेखिक फलन है, देख रहे हैं, x की घात 1 यहाँ भी x की घात 1 वाला है। और रेखिक फलन कैसे होते हैं? एक की आच्छादक। अगर दोनों एक की आच्छादक है तो इनका संयुक्त फलन
गॉफ, ये प्रमेय है। दो संयुक्त फलनों का इसका कारण है प्रमेय। दो एकेकी आच्छादक फलनों का संयुक्त फलन एकेकी आच्छादक होता है। दो एकेकी आच्छादक फलनों का संयुक्त फलन भी एकेकी आच्छादक होता है। एफ और जी दोनों आच्छादक हैं, फलन है, तो गॉफ भी एकेकी आच्छादक होगा। अगर एकेकी आच्छादक है, इसका प्रतिलोम फलन विद्यमान है। ये आपको दर्शाना पड़ेगा कि एफ और जी दोनों एकेकी आच्छादक हैं, तो एकेकी आच्छादक फलनों का संयुक्त फलन एकेकी आच्छादक होता है, तो गॉफ भी क्या होगा, एकेकी आच्छादक, और गॉफ एकेकी आच्छादक तो गॉफ इनवर्स विद्यमान होगा। और इसको देखिए, एफ तथा जी एकेकी आच्छादक फलन है, एकेकी आच्छादक फलन है, इसलिए एफ तथा जी का प्रतिलोम फलन विद्यमान होगा। इसलिए एफ इनवर्स क्यू से क्यू तथा जी इनवर्स क्यू से क्यू में परिभाषित हैं। ये सब कुछ बताना पड़ेगा। हमें केवल ये दे रखा है, इसको वेरीफाई करना है LHS बराबर RHS को। ये क्लियर है। ये हमें गॉफ एफ और जी रैखिक फलन है, ये दो रैखिक फलन है, वो एक एक के आच्छादक होते हैं। तो एफ और जी एक एक के आच्छादक फलन है, तो इनका संयुक्त फलन तो गॉफ भी क्या होगा, एक एक के आच्छादक होगा। अगर गॉफ एक एक की आच्छादक है तो प्रतिलोम फलन विद्यमान है। दो एक एक की फलनों का संयुक्त फलन एक एक की आच्छादक होता है। इसी तरह एफ और जी एक एक की आच्छादक हैं, एफ तथा जी का प्रतिलोम फलन विद्यमान है, तो एफ इनवर्स क्यू से क्यू में। और अब बताइए, ये दोनों इसलिए एफ इनवर्स ओ जी इनवर्स क्यू से क्यू में परिभाषित होगा। इनका संयुक्त फलन परिभाषित होगा। ये तो परिभाषित तक कर दिया अब हमें एफ इनवर्स ओ जी इनवर्स निकालना है। तो पहले एफ इनवर्स निकालें, यहाँ तक बिल्कुल क्लियर होना चाहिए सबके, ये सब लिखना है। अब हमें यहाँ से एफ इनवर्स निकालेंगे, जी इनवर्स निकालेंगे, गॉफ निकालेंगे, उसका इनवर्स निकालेंगे। तो सबसे पहले गॉफ निकाल रहा हूँ, मिटा रहा हूँ इसको भाई। फलन एफ और जी परिभाषित है, गॉफ परिभाषित होगा क्यू से क्यू में। एफ और जी दोनों एक एक के आच्छादक हैं, तो संयुक्त फलन का भी एक एक के आच्छादक होगा। अगर एक एक के आच्छादक है तो प्रतिलोम फलन विद्यमान होगा, तो गॉफ इनवर्स विद्यमान होगा। ऐसे एफ और जी एक एक के आच्छादक फलन है, तो इनवर्स भी विद्यमान होंगे और इनवर्स का संयुक्त फलन भी विद्यमान होगा। अब हमें करना है लेफ्ट हैंड साइड प्रूफ के लिए। तो मिटा रहा हूँ इतना, तो मैं कंटिन्यू चल रहा है अभी क्वेश्चन। प्रूव करना है हमें, इसी के आगे कर रहे हैं अपन अभी। तो गॉफ इनवर्स, पहले गॉफ निकालेंगे। गॉफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ एफ एक्स, जी ऑफ एफ एक्स और जी ऑफ एफ एक्स की वैल्यू क्या है 2x, और जी में 2x रख दो यहाँ, तो क्या आ गया 2x + 2, x जगह 2x रख दिया। तो गॉफ ऑफ x, इसलिए y बराबर 2x + 2 और 2x इज इक्वल टू y - 2 और x इज इक्वल टू y - 2/2। इसलिए अब देखिए भाई, इसका इन्वर्स है ये, तो गॉफ इन्वर्स इज इक्वल टू हो जाएगा
x माइनस 2/2। ये लेफ्ट हैंड साइड आ गई। हमने किसके लिए प्रूव किया? लेफ्ट हैंड साइड ये रही। तो गॉफ इनवर्स लेफ्ट हैंड साइड आ गई, गॉफ इनवर्स x माइनस 2/2। अब अगेन fx इज इक्वल टू 2x एंड gx इज इक्वल टू x प्लस 2। तो y इज इक्वल टू 2x, x इज इक्वल टू y/2, f इनवर्स x इज इक्वल टू x/2 एंड y इज इक्वल टू x प्लस 2, x इज इक्वल टू y माइनस 2, f g इनवर्स x देखेंगे तो यहाँ भी x माइनस 2। अब हमें निकालना है गॉफ ये g इनवर्स है q से q में तथा f इनवर्स भी q से q में। तो f इनवर्स o g इनवर्स q से q में परिभाषित होगा, हमें राइट हैंड साइड चाहिए। तो राइट हैंड साइड लेंगे, f इनवर्स o g इनवर्स ऑफ x बराबर f इनवर्स ऑफ g इनवर्स x। g इनवर्स x की वैल्यू क्या है? x माइनस 2। तो f इनवर्स x माइनस 2। अब g f इनवर्स में x जगह x माइनस 2 रखेंगे, इसलिए x माइनस 2/2। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट और ये इक्वेशन सेकेंड। समीकरण 1 तथा 2 से लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड, अतः गॉफ इनवर्स इज इक्वल टू f इनवर्स ओ g इनवर्स। ये सत्यापित हो गया। तो पहले तो इनको परिभाषित है यानी ये चेक करना है। परिभाषित होने के बाद आपको निकालना है लेफ्ट हैंड साइड गॉफ इनवर्स आया ये गॉफ ऑफ x। तो x बराबर यहाँ से गॉफ इनवर्स निकाल दिया। राइट हैंड साइड के लिए f इनवर्स g इनवर्स का संयुक्त फलन चाहिए, f इनवर्स g इनवर्स का संयुक्त फलन ले लिया और दोनों बराबर आ रहे हैं, बराबर हैं, इसका मतलब दिया गया संबंध सत्यापित हो गया है। इसके बाद अपनी एक्सरसाइज 1.2 करेंगे अभी। ए बी देन डिफाइन 411 एक्सरसाइज प्रश्नमाला। प्रश्नमाला 1.2 क्वेश्चन नंबर 1। यदि a बराबर 1 2 3 4 तथा b बराबर समुच्चय b बराबर है a b c और d, तो 4 1 a से b में परिभाषित 4 एक की आच्छादक फलन ज्ञात करो और इनके प्रतिलोम तथा इनका प्रतिलोम भी लिखो। ये पहला क्वेश्चन है। तो हमें सिर्फ फलन के रूप में लिखना, तो जो मैपिंग वाला है ना छायांकन वाला वो कर रहा हूँ मैं इसको।
फिर उसको भाई लिख देंगे एफ और जी। ये देखिए भाई, ये है ए और ये सेट बी, 1 2 3 4 ए बी सी डी। हमें जी एक एक की आच्छादक फलन, तो प्रत्येक अवयव केवल और केवल एक से संबंधित होना चाहिए और इधर कोई भी नहीं रहे, इधर सबका पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान होना चाहिए। तो ये एक एक की आच्छादक फलन चाहिए, 1 2 3 का सी से, 4 का डी से, इसको बोले F1 फ्रॉम ए टू बी। तो F1 बराबर 1A 2B 3C और 4D। अब देख लो भाई, प्रत्येक अवयव केवल और केवल एक अवयव से संबंधित है और समुच्चय B का प्रत्येक अवयव का पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान है। तो F1 क्या हो गया, एक एक की आच्छादक, जो कि एक एक की आच्छादक फलन है। इसका प्रतिलोम भी लिखना है, इसलिए F इनवर्स 1, ऑर्डर बदल दें बस, A1 B2 C3 D4, ये F1 का इनवर्स। दूसरा ऐसे ही A B 1 2 3 4 A B C D, ये रिलेशन हो गया F2। कौन सा रिलेशन हुआ, F2। अब यहाँ भी वही 1 का A से रिलेशन है, 2 का C से, 3 का D से, 4 का A से। F2 बोले 1B 2C 3D एंड 4A, जो कि एक एक की आच्छादक फलन है। तो F2 का इनवर्स B1 C2 D3 3D D3 और A4, ये हो गया फलन नंबर 2। F3 देखो, कोई 1 2 3 4, ये सेट ए और ये सेट बी, ए बी सी डी। हमें एक एक की आच्छादक करने के लिए एक समुच्चय का प्रत्येक अवयव केवल केवल एक अवयव से संबंधित करना है, बी के से, और बी के सभी अवयव संबंधित हो, 4 4 है तो हो रहे। अब आप इसको इससे कर दीजिए, 1 का किससे होगा, सी से, 2 का डी से, 3 का ए से, 4 का बी से। तो F3 फ्रॉम ए टू बी, बताइए भाई, 1 का संबंध सी से, 2 का संबंध डी से, और 3 का संबंध ए से, 4 का संबंध बी से, जो कि एक एक की आच्छादक है, जो कि एक एक की आच्छादक है। इसलिए F इनवर्स F3 का इनवर्स बराबर C1 D2 A3 और B4। ये हो गया F1 फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ के लिए भी ऐसे करेंगे, ए और ये बी, 1 2 3 4 ए बी सी डी। अब बोलिए 1 का कहाँ तक पहुँच गया, सी तक, तो 1 का संबंध डी से, 2 का ए से, 3 का बी से, 4 का सी से। तो F4 इज इक्वल्स टू 1D, 1 का संबंध डी से, 2 का ए से, 2A 3B एंड 4C, जो कि
एक की आच्छादक फलन है और F4 का इन्वर्स बराबर D1 A2 B3 और C4, ये 4 फलन हो गए जो A से B में परिभाषित हैं और चारों एक की आच्छादक हैं और इनका इन्वर्स भी कर दिया है। देखो आंसर दे रखा है क्या, दे रखा है भाई F1 1A 2B 3C 4D, बिल्कुल ऐसे ही दे रखा है। तो ये 4 फलन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देख लीजिए, मैं समझा रहा हूँ दोबारा। और ये आपका वीडियो तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। 4 पार्ट हैं, चारों मैंने कर दिए हैं और इसको मैं दोबारा समझा रहा हूँ आपको।